Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. फर्स्ट आर्टिकल आज हम लोग का है वाइब्रेंट विलेज स्कीम के ऊपर। तो वाइब्रेंट विलेज जो प्रोग्राम है ये इंडियन गवर्नमेंट ने लेटेस्ट अभी जो बजट था उसमें ये डिक्लेयर किया था स्कीम। इस स्कीम का पर्पस ये है कि जो बॉर्डर विलेजेस हैं जो जनरली स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं एंड वहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होती, आइदर टेलीकॉम कनेक्टिविटी या रोडवेज हो गया, इनकी कनेक्टिविटी जिन विलेजेस में अच्छा नहीं होता उनको गवर्नमेंट वाइब्रेंट विलेजेस स्कीम के अंडर लेके आएगा। एंड इसमें फोकस किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, हाउसिंग टूरिज्म सेंटर्स बनाने में, रोड कनेक्टिविटी और टेलीकॉम कनेक्टिविटी को अच्छा करने का, और साथ में जो विलेजर्स हैं उनको लाइवलीहुड प्रोग्राम्स के साथ ऐड करने का। तो इन शॉर्ट ये है आपका वाइब्रेंट विलेज स्कीम का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे आर्टिकल है कि जो विलेजेस हैं इंडो चाइना बॉर्डर्स पे उनको गवर्नमेंट वाइब्रेंट विलेज स्कीम में लेके आके उसका डेवलपमेंट करने का प्लान कर रहा है। इससे क्या होगा, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। दूसरा, जो वहाँ का लोकल पॉपुलेशन होगा उनके लाइवलीहुड जनरेशन होगा, इससे माइग्रेशन कम होगा। जो बॉर्डर विलेजेस हैं फॉर एग्जांपल लद्दाख के आसपास, अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे विलेजेस में लोग माइग्रेट हो रहे हैं वहाँ से छोड़ के, एंड अगर वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं होगा तो बहुत ईजिली कोई भी कंट्री, स्पेशली चाइना जैसा कंट्री, वहाँ पे एनक्रोच कर सकता है। तो इसलिए यहाँ से माइग्रेशन चेक करने के लिए इन एरियाज़ का डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। सिमिलरली चाइना ने भी, अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे येलो में जो हाईलाइटेड है, चाइना ने भी काफ़ी मॉडल विलेजेस तैयार किए हैं इंडिया के साथ जो उनका बॉर्डर लगता है उन रीजन्स में। स्पेशली अरुणाचल प्रदेश से जो बॉर्डर लगता है चाइना का, वहाँ पे उसने काफ़ी मॉडल विलेजेस को तैयार किया है। मॉडल विलेजेस मीन्स सेम जैसा ये हमारा वाइब्रेंट विलेज स्कीम है, इसी तरीके से डेवलप किया है विलेजेस को। तो एक तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वाइब्रेंट विलेज स्कीम, एंड सेकेंड जो इसका मैंने एप्लीकेशन बताया कि किस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है ज्योग्राफी में, ये चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो आज न्यूज़ में है ये हेल स्टॉर्म्स के ऊपर है। अभी राजस्थान में 8 मार्च को हेल स्टॉर्म के वजह से जो राबी क्रॉप्स हैं, स्पेसिफिकली आपका वीट, फेनल, बार्ले, मस्टर्ड, क्यूमिन सीड्स, ये जो क्रॉप्स हैं ये डैमेज हो गए हेल स्टॉर्म्स की वजह से। तो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फर्स्ट तो आपका हेल स्टॉर्म एंड सेकेंड हेल स्टॉर्म का इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। एंड जब हम लोग हेल स्टॉर्म्स की बात करेंगे तो कैसे फॉर्म होता है हेल स्टॉर्म, यहाँ पे आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से यहाँ पे हेल स्टॉर्म्स पड़े राजस्थान में। वरना अदरवाइज तो हम लोग को पता है राजस्थान एक ड्राईलैंड फार्मिंग वाला एरिया है। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन बहुत कम है, कहीं कहीं पे तो 25 सेंटीमीटर से भी कम है, एंड इसलिए यहाँ पे डेजर्ट फॉर्मेशन है। तो हेल स्टॉर्म कैसे फॉर्म होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कैसे हेल स्टॉर्म को वेस्टर्न इंडिया की तरफ लेके आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में प्रिपेयर करना है। प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है, इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन हेल स्टॉर्म का आता है। फॉर एग्जांपल इस साल लाइटनिंग के ऊपर क्वेश्चन आया था, क्लाउड बस्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो जो भी ज्योग्राफिकल फिनोमेनास न्यूज़ में रहते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके मेंस के लिए। तो अगर हेल स्टॉर्म पे क्वेश्चन आया तो आप ये राजस्थान में जो हेल स्टॉर्म की वजह से क्रॉप डैमेज हुए, इसको एज एन एग्जाम्पल और एज अ केस स्टडी अपने आंसर में लिख सकते हो। यहाँ पे कौन से रीजन्स अफेक्टेड हुए ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पैराग्राफ को आप रेफर कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट्स के नाम के लिए। जोधपुर, कोटा, टोंक, चित्तौड़गढ़, बूंदी, इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये क्रॉप्स के डैमेजेस हुए हैं। तो इस आर्टिकल को भी एक बार अच्छे से रेफर कर लो। नेक्स्ट आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है ये है टी प्रोडक्शन एंड टी एक्सपोर्ट्स के ऊपर। एंड यहाँ पे आप ये डायग्राम रेफर कर सकते हैं इंडिया में कहाँ कहाँ पे टी प्रोडक्शन होता है। कभी भी कोई भी प्लांटेशन क्रॉप्स पे क्वेश्चन आए या किसी भी क्रॉप्स पे क्वेश्चन आए तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको ज़रूर बताना है कि इंडिया में लोकली कहाँ पे ये चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। एंड मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी क्रॉप्स के ऊपर क्वेश्चन आए तो उसके ग्रोइंग कंडीशंस आपको पता होना चाहिए, कौन से टाइप का सॉइल नेसेसरी है, क्लाइमेटिक कंडीशंस, फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कि कौन से एरियाज़ में ये प्रोड्यूस होता है, एंड लास्ट में इसके प्रोडक्शन से रिलेटेड इशूज़ एंड चैलेंजेस ये आपको पता होना चाहिए। रशिया यूक्रेन वॉर के कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ में है बिकॉज मैंने आपको 2-4 दिन पहले एक आर्टिकल में बताया था कि इंडिया का जो मेजर टी एक्सपोर्ट्स हैं वो जाता है CIS कंट्रीज़ को, जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। इन कंट्रीज़ को सबसे ज़्यादा इंडिया टी एक्सपोर्ट करता है, एंड इसमें भी जो रशिया है ये हमारा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी है। ये जितनी भी चीज़ें मैंने येलो में हाईलाइट किए हैं इसको आप लोग एक बार पढ़ लो, पूरा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड रशिया अराउंड 20% उसके टी का रिक्वायरमेंट जो है वो इंडिया से इंपोर्ट करता है। तो अब प्रॉब्लम क्या हुआ है कि यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से टी के डिमांड में डिक्लाइन आया है। ऑफकोर्स कोई भी कंट्री जब वॉर पे है तो वहाँ पे लोग ज़्यादा चाय पीना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे एक टेंशन और फियर का माहौल है। तो इसलिए टी के डिमांड में काफ़ी डिक्लाइन आया हुआ है, एंड इसके वजह से इंडिया इम्पैक्ट हुआ है क्योंकि जो लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन टी है वहाँ पे डिमांड काफ़ी डिक्रीज हो चुका है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे वॉर का इम्पैक्ट मल्टी डायमेंशनल होता है। हमने ऑयल पे इसका इम्पैक्ट देख लिया, एनर्जी क्राइसिस में कॉन्ट्रीब्यूशन देख लिया रशिया यूक्रेन वॉर का कि नियॉन और पैलेडियम ये दो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं, इसमें रशिया और यूक्रेन का एक तरीके से मोनोपोली है इन दो मिनरल्स में। इसलिए सेमीकंडक्टर्स का शॉर्टेज का प्रॉब्लम और बढ़ गया है। फिर यहाँ पे हमने टी पे भी इम्पैक्ट देख लिया। तो इसलिए कोई भी वॉर जैसा सिचुएशन मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट लेके आता है।
एंड इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको जोग्राफिकली अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है ये आपके मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड दिस टाइम पे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं ये काफ़ी न्यूज़ में है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुंदनकुलम है। सिमिलरली यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आजकल न्यूज़ में चल रहे हैं, क्योंकि रशिया ने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट कैप्चर कर लिया था यूक्रेन का। बट हमारे लिए सिर्फ इंडियन लोकेशन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि मैप मार्किंग का क्वेश्चन आपके पेपर 2 में ही आता है, दैट इज़ इंडियन ज्योग्राफी में। तो उसके लिए आपको ये इसका लोकेशन पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लो अलॉन्ग विथ 30 वर्ड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। एंड और जितने भी यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं सबको एक बार रेफर कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 लोकेशंस आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, लेकिन एक क्वेश्चन न्यूक्लियर पावर प्लांट से डायरेक्टली आ सकता है। एंड आज के लिए बस इतने ही आर्टिकल्स थे। जिन लोग को ये PDF रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल। एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।